जल्द ही लड़का सुनहरे बतख को लेकर महल की ओर रवाना हो गया, लेकिन रास्ते में 3 संगीतकार इस अजीब दृश्य को देख हैरान रह गए और खुद को उनके पास जाने से नहीं रोक सके। परिणाम स्वरूप वह भी स्वर्ण बतख से मजबूती से चिपक गए। इस तरह एक के बाद एक लोग सोने की बतख की गिरफ्त में आते गए और जब तक वह महल पहुंचे उनकी लाइन काफी लंबी हो चुकी थी। यहाँ तक कि जब पहरेदार ने इतनी लंबी लाइन में गधे को महल में घुसते देखा तो उसने गलती से गधे को रोकने के लिए उसकी पूंछ पकड़ ली, लेकिन दुर्भाग्य से वह उनके साथ चिपक गया। हालांकि लड़के की उम्मीद के अनुसार जब यह दृश्य राजकुमारी ने देखा तो वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। दरअसल लड़के पर सुनहरे बतख का कोई प्रभाव नहीं था। वह बहुत खुश था कि उसे राजकुमारी मिल गई और राजकुमारी को भी पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया। परंतु राजा बहुत आश्चर्य में था। वह नहीं चाहता था कि राजकुमारी का विवाह एक जूते बनाने वाले मौजी से हो। तभी राजा ने लड़के से कहा कि अगर तुम्हें राजकुमारी के योग्य होना है तो तुम्हें एक और शर्त पूरी करनी होगी। इससे पहले कि राजा अपनी शर्त बता पाता, अचानक दरबार में एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और राजा से कहा कि राज्य खतरे में है क्योंकि उपद्रवी राजकुमार ने देश पर आक्रमण कर दिया है। तभी राजा राजकुमारी की सुरक्षा और महल में मौजूद खजाने को लेकर बहुत चिंतित हो गया। इस समय राजमंत्री ने उसे एक सुझाव दिया। तब राजा ने घोषणा की कि जो भी 7 तालों वाले खजाने को सिंहासन कक्ष में पहुंचाएगा मैं उसे बचा हुआ आधा राज्य दे दूंगा। परंतु शाही खजाने का बक्सा इतना भारी था कि उसे सिंहासन कक्ष तक पहुंचाना असंभव था। परंतु जब बहुत सारे सैनिकों ने प्रयास किया तो वे उसे 2 कदम भी नहीं ले जा सके। तभी लड़के को एक विचार आया। उसने सैनिकों से एक लंबी रस्सी और रोलर मंगवाया। फिर उसने कुशलता पूर्व अपने साथियों की मदद से शाही खजाने को सिंहासन कक्ष में पहुंचा दिया। यह देख राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी एक सैनिक ने कहा कि उपद्रवी राजकुमार आक्रमण करने महल तक पहुंच चुका है। तब राजा ने घबराकर तीसरा आदेश जारी कर दिया और लड़के से कहा कि तुम्हें उपद्रवी राजकुमार को हराना होगा, तभी तुम राजकुमारी से विवाह कर सकते हो। यह सुन लड़के ने अपने भाइयों के साथ लड़ने का फैसला किया, लेकिन वे पहले से ही डर से कांप रहे थे। मजबूरन लड़का अकेले ही मैदान में उतर गया और अपनी बुद्धि और साहस से शत्रु का सामना किया। जब उपद्रवी राजकुमार तलवार लेकर सिंहासन के पास पहुंचा तो तभी लड़के ने जल्दी से सभी साथियों को एक घेरा बनाने को कहा। इससे पहले कि राजकुमार कुछ समझ पाता, अचानक लड़के ने उस पर हमला कर दिया और स्वर्ण बतख की मदद से उसकी तलवार चिपक गई। तभी बिना समय गवाए लड़के ने उसकी तलवार को तोड़ दिया। अपनी तलवार को नष्ट होता देख राजकुमार डरकर महल से भाग गया और इस तरह लड़के ने राजा के सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पास कर लिए। फिर राजा को मजबूरन अपना वादा निभाना पड़ा। हालांकि जब लड़के ने सुनहरी बतख को नीचे रखा तभी उसने अपने पंख फड़फड़ाए। अचानक सभी लोग उसके बंधन से मुक्त हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे सोने की बतख ने अपना मिशन पूरा कर दिया है। आखिर में वह अपनी दयालुता और बुद्धि के कारण उस महल का नया राजा बन गया।